चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ लिए थे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं, उस पद्धति के बारे में हम लोग अच्छा खासा जानकारी ले लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों में सबसे ज़्यादा जो है वो पूरे विश्व स्तर पर कौन से सिस्टम को लागू किया गया। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को पूरे विश्व स्तर पर लागू किया गया। सभी वैज्ञानिकों ने सोचा कि FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो है यूजफुल कौन है, सबसे ज़्यादा जो है किसे लागू किया जा सकता है कि वह विश्व स्तर पर सही ढंग से कार्य करे और सभी सिस्टम में उसको बेहतर माना जाए। तो उसके लिए माना गया आपको SI सिस्टम को, मतलब कि MKS सिस्टम को। MKS सिस्टम का ही आगे जाकर नाम पड़ा SI सिस्टम। MKS सिस्टम का नाम क्या पड़ गया? SI सिस्टम। जैसे हम लोग समझ सकते हैं इसको कि कैसे MKS सिस्टम का नाम SI सिस्टम पड़ा, कुछ एग्जाम्पल की तरह। जैसे यहाँ पर देखिए पहला में फर्स्ट में वेग लिखा हुआ है। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। तो MKS सिस्टम में इसका मात्रक क्या होगा? तो विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई को किस में रखते हैं? मीटर में। MKS सिस्टम का मतलब क्या है कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में यानी कि किलोग्राम में और समय को सेकेंड में रखा जाए। समय को किस में रखा जाए? सेकेंड में रखा जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि लंबाई जहां आएगा मीटर, द्रव्यमान जहां आएगा वहां किलोग्राम और समय जहां आएगा कहाँ? सेकेंड। अगर ऐसा हम यूज करते हैं तो समझिए कि वह MKS सिस्टम के तहत हम बात कर रहे हैं। तो MKS सिस्टम को साइंटिस्टों ने पूरे विश्व स्तर पर मीटिंग करके, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कहिए, इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग करके MKS सिस्टम को उन लोगों ने चुना। इसलिए MKS सिस्टम का नाम हो गया SI सिस्टम। S से सिस्टम और I से इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एक बनाई। जो कौन था? MKS था। CGS को नहीं चुना, FPS को नहीं चुना। यह सबसे ज्यादा बेस्ट था। तो जैसे वेग का कोई ऐसा ही मात्रक आपसे पूछ दिया तो क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में यह मीटर पर सेकेंड क्या है? MKS सिस्टम है। इसलिए कभी भी यह क्वेश्चन किया जाए कि वेग का ऐसा यूनिट बताइए तो उसका भी आंसर मीटर पर सेकेंड होगा, और वेग का MKS सिस्टम में यूनिट बताइए तो उसका भी आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक उसी प्रकार से त्वरण सेकेंड में A बराबर V माइनस U बाई टी। वेग में परिवर्तन अर्थात वेग बटा में समय। वेग का क्या आया? मीटर पर सेकेंड। समय का क्या होगा? सेकेंड। S के पावर 1 है, ऊपर गया S के पावर -1, आधार सेम रहने पर गुना में पावर को जोड़ देते हैं, -1 मिलके -2 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां पर माइनस दिखाई देगा मात्रक में, माइनस को PER अर्थात पर पढ़ना है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अगर ऐसे रहेगा MS-3 तो मीटर पर सेकेंड का क्या हो गया? क्यूब हो गया। अगर कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ सेकेंड। कहने का मतलब क्या है? उसी प्रकार से ठीक बल F बराबर ma, तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करने के लिए बोले। A त्वरण है, एक्सेलरेशन। त्वरण के लिए क्या निकाल चुके हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग, संवेग में क्या होता है सूत्र? P बराबर mv। द्रव्यमान के लिए क्या हो गया? किलोग्राम, और v वेलोसिटी वेग के लिए क्या निकाल चुके हैं? मीटर पर सेकेंड। यह मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक उसी प्रकार से W बराबर Fs। कार्य के लिए कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन लिख सकते हैं साइंटिस्ट नाम पर, और विस्थापन के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। इसी को और आगे यदि बढ़ाना चाहें, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते थे?
न्यूटन लिख सकते थे, क्योंकि बल की खोज जो है वह न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। जिस भौतिक राशि का खोज जिस वैज्ञानिक ने किया है उनके नाम पर उनकी प्रतिष्ठा में उसका एसआई मात्रक रखा जाता है। ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे विद्युत धारा की खोज एम्पियर ने किया था, दाब की खोज पास्कल ने किया था, तो उनके नाम पर उसका एसआई मात्रक रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर W बराबर एफएस न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, या F के लिए क्या यूज कर सकते हैं आप, बल के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर रख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन लंबाई है तो मीटर, किलोग्राम मीटर गुना में आधार से रहने पर पावर को जोड़ेंगे, कुछ नहीं है तो 1 और 1 2, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और माइनस के लिए पर पढ़ेंगे पर सेकेंड स्क्वायर। अब कार्य के बारे में जो है विस्तार रूप से जानकारी किसने दिया था, जूल ने, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक आप जूल भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे परफिक्स पर। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक होगा। 11th क्लास का बेसिक्स जो है इसको जानना बहुत जरूरी है। परफिक्स और सफिक्स में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। आप इसको देखिए किस ढंग से लिखा हुआ है, इसको आप समझने का प्रयास करें। परफिक्स क्या होता है, इन किलोमीटर, यदि किलोमीटर लिखा हुआ है किलोमीटर में, इन किलोमीटर, किलो इज परफिक्स एंड मीटर इज सफिक्स। समझिए इसको ठीक से। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए कि पूरा लिखा हुआ है, सेंटेंस पूरा पढ़िए इसको बढ़िया से। क्या लिखा हुआ है, इन किलोमीटर, किलो इज प्रेफिक्स, किलो इज प्रेफिक्स एंड मीटर इज सफिक्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एसआई यूनिट को यदि आपको दर्शाना है, किसी भी एसआई मात्रक को दर्शाना है, तो उसमें समझना है कि प्रेफिक्स कौन है और सफिक्स कौन है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर एक बेहतर एग्जाम्पल हम दिए हैं। जो पहले आ रहा है उसको हमने कहा, जैसे नैनोमीटर लिख दिया हमने। नैनो का मतलब 10 के पावर -9, तो नैनो जैसे किलो है तो किलो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 3 होता है। किलो का मतलब 1000 होता है। जैसे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, इसका मतलब 1 किलो, तो किलो का मतलब 1000, 1000 लिख दिया, मीटर को ऐड कर दिया। 1 किलो सेकेंड लिखा हुआ है, 1 किलो माने 1000 हो गया, और इसके साथ सेकेंड को ऐड कर दिया। जो यूनिट है उसको लास्ट में ऐड कर देना है, यानी कि जो मात्रक होता है उसको आप सफिक्स समझिए। अब बाकी जो बच गया वो प्रेफिक्स हो गया। जो मात्रक होता है उसको आपको सफिक्स समझना है। जैसे नैनोमीटर, तो मीटर क्या है, मात्रक है, तो मीटर हो गया सफिक्स। और नैनो जो बच गया, जो वैल्यू जो हो गया, जो डिजिट जो है, जो अंक जो है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रेफिक्स कर रहे हैं, तो ये प्रेफिक्स हो गया। मेगा सेकेंड, मेगा क्या हो गया, मेगा का मतलब 10 के पावर 6, तो मेगा का मतलब जब 10 के पावर 6 हुआ तो ये वैल्यू ना है 10 के पावर 6, अंक से रिलेटेड हो गया। अंक की बात करेंगे तो अब प्रेफिक्स में जाएगा, तो ये प्रेफिक्स हो गया। और सेकेंड क्या है, एक मात्रक है, तो सेकेंड क्या हो गया, सफिक्स। अब यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पास्कल भी लिख सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है यूनिट, उस यूनिट को आप लिख सकते हैं, कहीं भी रोक नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते वह यूनिट होना चाहिए। अब इसको और ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने लिखा है सम प्रीफिक्स एंड इट्स वैल्यू। कुछ प्रीफिक्स होते हैं, उसके वैल्यू को याद रखना जरूरी है, जो आपको आगे तक किसी भी कंपटीशन में, किसी भी क्लास के एग्जामिनेशन में, हायर लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो आपको न्यूमेरिकल भी बनाने में बेहद आसानी होगी, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे डेसी, तो डेसी जिसको स्मॉल लेटर, जो कोष्ट में लिखा हुआ है पूरा सब जगह, इस समझना है आपको, उस प्रीफिक्स को शॉर्ट में लिखा जाता है। डेसी के लिए हमने जैसे छोटा डी लिख दिया, डेका के लिए बड़ा डी लिख दिया, हेक्टो के लिए एच लिख दिया, किलो के लिए स्मॉल के लिख दिया, उसी प्रकार से आगे है। डेसी है, डेसी के लिए 10 के पावर -1 याद रखना है, डेका के लिए 10 याद रखना है, यानी 10 के पावर +1, कुछ नहीं है तो। हेक्टो के लिए 10 के पावर 2, किलो के लिए 10 के पावर 3। हमने बोला था किलो का मतलब क्या होता है 1000,
तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया। मेगा के लिए 10 के पावर 6, गीगा के लिए यहाँ पर 10 के पावर 9, एटो के लिए 10 के पावर -18, फेम्टो के लिए 10 के पावर -15, पीको के लिए 10 के पावर -12, नैनो के लिए 10 के पावर -9, माइक्रो के लिए 10 के पावर -6, मिली के लिए 10 के पावर -3, सेंटी के लिए 10 के पावर -2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब जैसे लिखा हुआ है कहीं पर भी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो मिली का मतलब क्या बोला हमने, 10 के पावर -3, तो यहाँ पर लिख देना है 10 के पावर -3 और 10 का 10 सफिक्स आपका आ जाएगा, यानी 10 के पावर -3 मीटर। कोई पूछता है 1 मिली सेकेंड, तो मिली का मतलब क्या, 10 के पावर -3 और 10 का 10 सेकेंड। अब कोई लिखना चाहे 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी का मतलब क्या है, 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2 मीटर 10 का 10। उसी प्रकार से यदि कोई लिखता है 1 नैनो सेकेंड, तो नैनो का मतलब 10 के पावर -9 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से यदि कहीं भी कुछ लिखा हुआ है तो आप जानिएगा कि प्रीफिक्स इसमें क्या है और उसका सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इस प्रकार से हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानकारी लिए। प्रीफिक्स किसको कहेंगे, जो पहले लिखा हुआ रहेगा वर्ड उसको आपको प्रीफिक्स समझना है, और जो बाद में रहेगा उसको सफिक्स समझना है। हमने इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने का प्रयास किया कि जो पहले आएगा वह प्रीफिक्स होगा, बाद में आएगा सफिक्स होगा। बाद में हमेशा यूनिट आता है और जो पहले जो आता है उसको जो है हम लोग प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कोई लिख दिया है 10 मिली एम्पियर का करंट किसी वायर से किसी तार से गुजर रहा है, तो यहाँ पर आपको जो मिली जो वर्ड हुआ यह क्या हो गया, प्रीफिक्स में आ जाएगा, और एम्पियर जो आ जाएगा उसके यूनिट में आ जाएगा, अर्थात उसके सफिक्स में आ जाएगा। तो 10 मिली एम्पियर को कैसे बदलिएगा, मिली का मतलब हमने क्या बताया, मिली का मतलब क्या बताया है, 10 के पावर -3 बताया है। तो 10 मिली एम्पियर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर, तो मिली की जगह पर क्या लिखना है, 10 के पावर -3, तो 10 पहले से था, मिली के जगह पर लिखा गया 10 के पावर -3 और एम्पियर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, आधार से रहने पर पावर को जोड़ देते हैं, तो 1 और जोड़ -3 जोड़ रहे हैं, 1 -3 = -2, यानी 10⁻² एम्पियर। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब आज हम लोग क्लास 11th के इस नए वीडियो में बात किए MKS सिस्टम को SI सिस्टम क्यों कहा गया, और फिर उसके बाद MKS सिस्टम कैसे SI सिस्टम से संबंधित है, और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़े प्रीफिक्स और सफिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखना कभी मत भूलिएगा, वह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और आपके क्लास के लिए ही नहीं बल्कि 12th क्लास तक आपको डायमेंशनल फार्मूला पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है। इसलिए हम लोगों के लिए एक अच्छा चांस है कि आप विमीय सूत्र को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आप नेक्स्ट वीडियो में समझें, और यह विमीय सूत्र आपको 10th के बाद जो एग्जामिनेशन होता है या 12th के बाद जो एग्जामिनेशन होता है पॉलिटेक्निक या और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।